Hello, welcome. Welcome to my channel Thermodynamics Lecture 1. Thermodynamics. What is a thermodynamics? Thermodynamics की सीरीज है ये. थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का लेक्चर 1 है. तो जाहिर सी बात है कि अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. What is the thermodynamics? The question is, what is the thermodynamics? मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे एक वीडियो पहले भी बनाया था, वीडियो लेक्चर. तो उस पर मैंने हीट और टेम्परेचर जैसे टर्म को डिफाइन किया था. वो भी मेरा लेक्चर 1 था. बट मेनली थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 ये है क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने हीट और टेम्परेचर जैसे टर्म को डिफाइन किया है. तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी हम देखते हैं कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड काइनेटिक एनर्जी. एक टर्म हमारा हीट एंड एक टर्म हमारा काइनेटिक एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को डील किया जाता है. काइनेटिक एनर्जी और हीट के बीच क्या रिलेशन है, ये थर्मोडायनेमिक्स में इनको डील किया जाता है, इनके रिलेशनशिप को देखा जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमारा मैकेनिकल वर्क में आता है. काइनेटिक एनर्जी हमारा मैकेनिकल वर्क में आता है. तो इन द अदर वर्ड्स, द थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज is that thermodynamics is that branch of physics which deals with conversion of heat and mechanical work and provides a relation between heat and mechanical work. कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है. तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, थर्मोडायनेमिक्स को अदर टर्म में हम डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा कन्वर्जन ऑफ हीट है और मैकेनिकल वर्क है, इन दोनों के रिलेशनशिप को जो है थर्मोडायनेमिक्स में दिया जाता है. और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कन्वर्जन ऑफ हीट और मैकेनिकल वर्क को डील करती है एंड फिर बाद में उसमें हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच में रिलेशन दिया जाता है. मैकेनिकल वर्क हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है. तो मैकेनिकल वर्क में जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी आती है. तो इस तरीके से भी हम थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन है ये. थर्मोडायनेमिक्स डील करती है कन्वर्जन ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क को और बाद में एक रिलेशन प्रोवाइड कराती है हीट एंड मैकेनिकल वर्क के बीच में. मैकेनिकल वर्क हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. मैकेनिकल वर्क का एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन. एंड हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमारा आता है सिस्टम और सराउंडिंग. ये सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का ये बेसिक टर्म है. ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये सिस्टम और सराउंडिंग. पहला होगा हमारा सिस्टम एंड हमारा दूसरा होगा सराउंडिंग. ओके, सिस्टम और सराउंडिंग.
सबसे पहले आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या है? अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेस एंड दिस इज नोन एज सिस्टम। कहने का मतलब है कि हमारा ऐसा मैटर का ऐसा डेफिनिट अमाउंट जो कुछ क्लोज्ड सरफेस से क्या है, बाउंड है, कुछ क्लोज्ड सरफेस के द्वारा क्या है, बाउंड है, उनसे घिरा हुआ है, तो इसको बोला जाता है सिस्टम। ठीक है। एंड सराउंडिंग क्या होती है? एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम दैट इज सराउंडिंग। मतलब कि सिस्टम है जो हमारा, सिस्टम के बाहर कोई भी चीज है वो हमारी क्या है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब उसके चारों ओर, सिस्टम के चारों ओर जो भी चीज है वो हमारी किस में आएगी, सराउंडिंग में आएगी, वो है हमारी सराउंडिंग। तो देखिए यहां पे हम आपको सराउंडिंग और सिस्टम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं और डायग्राम से समझाते हैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। Assume that this is system। आप मान लीजिए कि ये एक हमारा सिस्टम है एंड यहां पे हम सराउंडिंग ड्रॉ करते हैं। सराउंडिंग को हम ड्रॉ करते हैं यहां पे, एंड ये आपकी स्क्रीन पे ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये है हमारा सराउंडिंग। ओके। जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके अंदर का जितना पोर्शन है, ये खाली पोर्शन, ये हमारा क्या है, सराउंडिंग। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है और ये सिस्टम के चारों ओर जो ये स्पेस है, ये क्या है, सराउंडिंग। कहां तक सराउंडिंग है? जहां तक ये डॉटेड लाइन बनी हुई है स्क्वायर में, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम का सराउंडिंग। तो देखिए सिस्टम की डेफिनेशन ऐसे है कि अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैटर, कोई मैटर है, मैटर का डेफिनिट अमाउंट। तो मान लीजिए मैटर का डेफिनिट अमाउंट है ये, यहां पे जो सिस्टम आपने एज्यूम किया है इस बॉक्स को, तो ये मैटर का एक डेफिनिट अमाउंट है जो कि बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेस, जो कि बाउंड है एक सम क्लोज्ड सरफेस, जो कि बाउंड है कुछ क्लोज्ड सरफेस से। तो ये क्लोज्ड सरफेस हमारा क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी कैसी सरफेस है, क्लोज्ड है। तो जो बाउंडेड है क्लोज्ड सरफेस से, उसे ही हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है। तो यहां पे ये जो बॉक्स है ये डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैटर है। एज्यूम दैट दिस इज अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेस। तो कुछ क्लोज्ड सरफेस से घिरी हुई है, बाउंड है। ये सिस्टम जो हमारा है वो कुछ क्लोज्ड सरफेस से बाउंड है, घिरा हुआ है। तो क्लोज्ड सरफेस के रूप में यहाँ पे, क्लोज्ड सरफेस के फॉर्म में यहाँ पे डॉटेड लाइन है। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सिस्टम। अब हम सराउंडिंग पे चलते हैं। सराउंडिंग में क्या बोला जाता है कि एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम, वो कोई भी चीज जो सिस्टम के आउटसाइड पे, सिस्टम के बाहर है, वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है। तो सिस्टम के बाहर ये एनीथिंग यहाँ पे सराउंड में कुछ भी आ जाए, या ये जो सिस्टम के ये चारों ओर का एरिया है, ये हो गया सराउंडिंग। बट सराउंडिंग की कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम बट कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब है कि सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है, वो सराउंड ही है। एंड बट जो है जो हमारा सराउंडिंग का जो इफेक्ट है, सराउंडिंग के कोई भी इफेक्ट है सराउंडिंग का, उसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे।
सराउंडिंग का डायरेक्ट इफेक्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम बट कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। लेकिन सराउंडिंग का जो भी इफेक्ट है डायरेक्ट उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, जिसे कि हम सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग ये टर्म आपको डायग्राम से हमने समझाया है। एंड अब यहां पे हम एक एग्जांपल देते हैं सिस्टम और सराउंडिंग का। देखिए, अब यहां पे एक हमारा ये वाटर बॉटल है। ठीक है, एक्चुअली बैकग्राउंड में बैक कैमरा में आपको बुक्स भी यहां पे दिखाई दे रही हैं एंड यहां पे भी कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं, पर आपको फोकस किस पे करना है, ये वाटर बॉटल पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम इस एग्जाम्पल में अपने ये वाटर बॉटल का यूज कर रहे हैं, बुक्स वगैरह का कोई काम नहीं हो, तो बस ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, आप वाटर बॉटल पे फोकस्ड करिए। तो देखिए यहां पे ये हमारा एक वाटर बॉटल है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भरी हुई बॉटल है। ठीक है, ये भरी हुई बॉटल है, इसमें वाटर है। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये क्या है, हमारा मैटर है ना। तो यहां पे ये जो वाटर है ये क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ मैटर है। तो देखिए, तो इसमें जो वाटर है वो क्या है, हमारा सिस्टम है। वाटर है जो ये वाटर बॉटल के अंदर, ये हमारा क्या है, सिस्टम है। एंड ये जो वॉल ऑफ बॉटल है, ये जो बॉटल की, ये जो प्लास्टिक के बॉटल की ये जो दीवारें हैं, वॉल ऑफ बॉटल, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। ये हमारा है क्लोज्ड सरफेस। ओके, एंड बाहर के, बॉटल के बाहर जो एरिया है, ये बॉटल है हमारा, बॉटल के बाहर जो हमारी जो एरिया है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सराउंडिंग एंड सिस्टम का। सिस्टम इसमें क्या है, वाटर, जो कि क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है, और सराउंड क्या है हमारा, बॉटल के बाहर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है बॉटल के बाहर है ना, ये हमारा है सराउंडिंग, ये हमारा है सराउंडिंग्स। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि और ये जो बॉटल की जो वॉल है, ये जो प्लास्टिक है, ये क्या है, हमारा क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, एक बंद सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। एंड सराउंडिंग की डेफिनेशन भी, कंप्लीट डेफिनेशन भी यहां से देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या कहा जाता है कि सराउंडिंग में कोई भी चेंज होगा, सराउंडिंग में हमारी ये जो सराउंडिंग है चारों ओर, तो सराउंडिंग में कोई भी चेंज होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिस्टम पे पड़ेगा। ठीक है, सराउंडिंग की डेफिनेशन भी अभी मैंने आपको बताई थी कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है, बट कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। मतलब कि कहने का मतलब है कि सराउंडिंग तो आपको समझ में आ गया कि बॉटल के बाहर की जो भी एरिया है वो सराउंड में है, वो सराउंडिंग है हमारा। बट सराउंडिंग में जो भी चेंज होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और हमारी बॉटल यूं ही रखी है, तो बॉटल का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि सराउंड में क्या है, सराउंड में बहुत ही गर्म मौसम है, बहुत ही हॉटी मौसम है। ठीक है, तो मतलब तो उसका इफेक्ट, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिस्टम पे, जो कि सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो सराउंडिंग का डायरेक्ट इफेक्ट सिस्टम पे पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई होप सराउंडिंग भी समझ में आ गया होगा। सराउंडिंग की डेफिनेशन ही यही है कि अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग फॉर दैट सिस्टम। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको सराउंडिंग और सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे कितने तरीके के सिस्टम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारा क्लोज्ड सिस्टम,
नंबर 1 है क्लोज्ड सिस्टम एंड नंबर 2 है हमारा ओपन सिस्टम एंड नंबर 3 है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो 3 तरीके के हमारे सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? देखिए, ओपन सिस्टम का मतलब है कि एक हमारा ओपन बीकर है, ठीक है, एक ओपन बीकर है जिसमें कि वाटर है, वाटर इनसाइड एन ओपन बीकर बिहेव एज एन ओपन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि हमारा एक ओपन बीकर है, उसमें वाटर है, वो ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो जब हीट होता है, व्हेन वाटर इज हीटेड, मान लीजिए हमने उसे गैस स्टोव पे चढ़ाया एंड वाटर हमारा क्या होने लगा? हीट होने लगा। तो जब हमारा वाटर हीट होने लगा तो इट रिसीव्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड वाटर वेपर्स आर एजेक्टेड आउट टू द सराउंडिंग। जब हमारा पानी गैस स्टोव पे हीट होने लगा, जब हमारा वाटर हीट होने लगा, तो वो सिस्टम से हीट को गेन कर रहा है, वो सिस्टम से हीट को ले रहा है एंड फिर बाद में वो जो भाप बन रहा है, जो पानी का वाटर वेपर बन रहा है, जो वाटर वेपर कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। तो इस तरीके से सिस्टम जो है हीट को रिसीव कर रहा है और वाटर वेपर को अपने सराउंडिंग में भेज रहा है। तो ये एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। तो इसमें देखिए, एक्सचेंज दोनों चीज हो रही है, मैटर भी हो रही है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, दोनों का अदला बदली हो रहा है, ठीक है, दोनों का अदल बदल हो रहा है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का जो है वाटर वेपर सराउंडिंग में जा रहा है, तो एनर्जी का आदान प्रदान, एंड मैटर जो है वो हीट रिसीव कर रहा है। तो ओपन सिस्टम का ये एग्जाम्पल है। और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी जो है एग्जाम्पल होती है ओपन सिस्टम का। एग्जाम्पल हमारी सबसे पहले यही आ गई, ह्यूमन बॉडी एंड हमारा ओपन बीकर विथ वाटर। और कंडीशन तो इसकी आपको पता ही है, ओपन बीकर विथ वाटर, एंड कंडीशन इसकी ये है कि जब ये गैस स्टोव पे हीट हो रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम। तो चलिए फटाफट हम बढ़ते हैं अब हमारे क्लोज्ड सिस्टम की तरफ। देखिए क्लोज्ड सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या है? क्लोज्ड सिस्टम में यह है कि वो एनर्जी को तो एक्सचेंज करता है लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है अपने सराउंडिंग से। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए एक हमारा क्लोज्ड बीकर है, तो जो क्लोज्ड बीकर है, बंद बीकर है, तो उसमें जो हमारा वाटर है वो गैस स्टोव पे हीट हो रहा है। तो जब वो हीट हो रहा है तो वो सराउंडिंग से तो एनर्जी को गेन कर रहा है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो रही है। लेकिन जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो क्या कर रहा है? हीट को रिजेक्ट कर दे रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग से, है ना। तो सराउंडिंग से जो हीट आ रही है उसको रिजेक्ट कर दे रहा है जब हमारा वो वाटर ठंडा हो जा रहा है। तो इस तरीके से वो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो गया क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल। क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है क्लोज्ड बीकर। क्लोज्ड बीकर हीटिंग ऑन water, heating on gas stove,
ये एग्जाम्पल है हमारा क्लोज्ड सिस्टम का। तो इस तरीके से वो एनर्जी को तो एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये हमारा होगा क्लोज्ड सिस्टम। तो आगे हम बढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लोज्ड सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहता है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर एंड नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का थर्मोफ्लास्क, वाटर इनसाइड अ थर्मोफ्लास्क। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका वाटर इनसाइड अ थर्मोफ्लास्क, अ थर्मोफ्लास्क, ठीक है। थर्मोफ्लास्क रिप्रेजेंट एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड थर्मोफ्लास्क जो हमारा होता है तो उसमें जो वाटर हमारा रहता है, ठीक है, तो वो सेम टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है, ना ही वहां पे मैटर और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही वहां पे मैटर और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो होता हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर एंड नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से वो एनर्जी और मैटर दोनों को ही एक्सचेंज नहीं करता है, तो वो हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। वाटर इनसाइड अ थर्मोफ्लास्क, ये आइसोलेटेड सिस्टम का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और अदर्स में शेयर करिए। एंड मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।